हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रिचा में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट और आसानी से बनने वाली पाव भाजी की रेसिपी। इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी मसाला पाव की रेसिपी। मसाला पाव जो हम मार्केट में खाते हैं बिल्कुल वैसा ही हम घर पर बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये रेसिपी अपने घर में ट्राई करोगे तो आप हमेशा इसी तरह से बनाना पसंद करोगे पाव भाजी, क्योंकि ये रेसिपी टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इजी भी होने वाली है। बहुत ही कम समय में हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसको बनाना। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक छोटा चम्मच घी। घी की जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी चुकंदर, 1 कटोरी गोभी, 1 कटोरी गाजर, 2 कटोरी मैं यहाँ पर लौकी ऐड कर रही हूँ। अब ऐड करेंगे 1 कटोरी आलू, आधा कटोरी मटर। इसी के साथ ऐड कर देंगे यहाँ पर 2 चम्मच पाव भाजी मसाला। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी वेजीज के अंदर तक। और इसी के साथ ऐड कर देंगे 1.5 चम्मच नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इसी के साथ ऐड कर देंगे आधा कप पानी और अब 3 से 4 सीटी आने तक हम सारी सब्जियों को पका लेंगे। अब प्रेशर हो गया है रिलीज कुकर से, तो चलिए इसको खोलकर देख लेते हैं। मैं मसाले को मिक्स करना भूल गई थी, आप मसाले को मिक्स कर लेना। और यहाँ पर कुकर खोलने के बाद हम सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हमारा मिक्स वेज बनकर तैयार है। पर रुकिए, हमें मिक्स वेज नहीं बनाना है, हम बना रहे हैं पाव भाजी। तो चलिए इसको मैश कर लेते हैं। अब सब्जियों को कर लेंगे अच्छे से मैश। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो बीटरूट यूज़ की थी वो इसलिए यूज़ की थी जिससे हमारी सब्जी में बहुत बढ़िया सा पाव भाजी में बढ़िया सा कलर आ जाए। देखिए, हमें यहाँ पे कोई भी फूड कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितना बढ़िया सा कलर ऑलरेडी आ चुका है, जबकि हमने इसमें टमाटर अभी तक ऐड नहीं किया है। चलिए अब कर लेते हैं इनको फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक कढ़ाई, जिसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। इसी के साथ ऐड कर देंगे 2 चम्मच के करीब मैं यहाँ पर बटर ले रही हूँ। आप घी की जगह यहाँ पर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बटर के साथ घी या ऑयल ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारा बटर सारा धुआं बनकर उड़ जाता है। अब जब बटर अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने अदरक और लहसुन को कद्दूकस करके ले लिया था। इनको 1-2 मिनट तक बस फ्राई करना है, बहुत हल्का सा। और अगर आप नहीं खाते हैं लहसुन तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ अदरक लहसुन हल्का सा फ्राई होने लगा है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और प्याज। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का शिमला मिर्च यूज़ किया है। उसी के साथ मैंने 3 यहाँ पर प्याज यूज़ किए हैं। सभी को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इनको नहीं फ्राई करना है, बस हल्का सा ही फ्राई करेंगे। और इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। यहाँ मैंने 3 टमाटर यूज़ किए हैं। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने चॉपर में किए थे इसलिए काफ़ी महीन हो गए हैं। आप चाहे तो इनको मोटा मोटा या पतला पतला जैसे भी काटना चाहे उस तरह से इसको काट कर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अब ऐड करेंगे हम इसमें कुछ मसाले। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। उसी के साथ ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस 1 मिनट तक हम इन्हें फ्राई करेंगे इसी तरह से चलाते हुए। और अब ऐड करेंगे हम इसमें बाकी के मसाले। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच पाव भाजी मसाला। उसी के साथ ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक। नमक हमने पहले भी ऐड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर नमक हम कम ही ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, एक बात, अगर आप बटर यूज़ कर रहे हैं तो नमक बटर में भी काफ़ी मात्रा में होता है, तो आप यहाँ पर नमक कम ही यूज़ करना। और इनको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बस 1-2 मिनट तक हमें इन्हें फिर से फ्राई करना है। और अब ऐड करेंगे हम इसमें नींबू का रस। यहाँ पर मैं 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस इसमें ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और फिर से हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें इन्हें कुछ सेकंड्स तक फिर से फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में ऑनियन और कैप्सिकम का मेन फ्लेवर रहता है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके अलावा आपका जो मन हो आप डाल सकते हैं, और चाहे तो कुछ भी स्किप कर सकते हैं। आप अपनी मनपसंद यहाँ पर कोई भी वेजीज ऐड कर सकते हैं और इनमें से कुछ भी यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। और अब ऐड करेंगे हम इसमें अपनी उबली हुई सब्जियां जो हमने उबाल कर रखी थी। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे कोई भी सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं तो ये बेस्ट तरीका है बच्चों को सब्जियां खिलाने का, क्योंकि पाव भाजी में किसी एक सब्जी का टेस्ट पता नहीं चल पाता है और बच्चे इसे खुशी खुशी खा भी लेंगे। तो इस तरह से आप उनको आसानी से सब्जियां खिला सकते हैं। यहाँ मुझे भाजी थोड़ी सी थिक लग रही थी, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी पानी। और पानी को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्योंकि हमें इसको थोड़ी देर पकाना भी है, इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसको हल्का सा पतला रखना ज़रूरी है।
मैं इसमें फिर से 1 कटोरी पानी और ऐड कर रही हूँ। टोटल मैंने अभी तक 2 कटोरी पानी इसमें ऐड कर दिया है। पानी को अच्छे से फिर से मिक्स कर देंगे। यहाँ मैंने गर्म पानी यूज़ किया है। हम फिर से सब्जियों को अच्छे से पका लेंगे जब तक कि इसमें एक अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, भाजी जब आप गैस पर चढ़ाएं तो आप इसको बीच बीच में लगातार चलाते हैं। उससे क्या होगा ना, भाजी नीचे से थिक होने लगती है अगर आप इसको रखकर छोड़ दोगे, इसलिए इसको चलाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। भाजी इतनी थिक होनी चाहिए कि पाव जब उसके अंदर डिप करोगे तो वो फ्लेवर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करें। और यहाँ पर हमारी भाजी बनकर बिल्कुल तैयार है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमारी भाजी बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए अब बनाते हैं मसाला पाव, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में, जैसा आप बिल्कुल रोड किनारे खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही पाव आज हम घर में बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर रखा है एक तवा, जिसके ऊपर मैंने डाल दिया 1 चम्मच लगभग बटर। बटर के ऊपर हम डाल देंगे अब थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसी के साथ ऐड कर देंगे यहाँ पर पाव भाजी मसाला। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस 1-2 सेकंड तक हमें इन्हें भून लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, बीच से काट कर मैंने यहाँ पर पाव ले लिया है। पाव को इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। और फिर से हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा बटर और इसको पाव को अपने पलट कर सेक लेंगे। देखिए कितना परफेक्टली हमारा पाव इधर से सिक गया है। यहाँ हमारा मसाला पाव भी बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए कर लेते हैं इसको सर्व। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। मुझे पूरा यकीन है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और जब आप ये रेसिपी ट्राई करोगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आज की मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। इंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।